चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीसीएस के बारे में। वैसे टीसीएस के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव हमें अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। इसका जरूर बेनिफिट टीसीएस को लंबे समय के लिए आपको नजर आ सकता है। लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आपको इसका बेनिफिट नजर आ सकता है। अगर आप इस कंपनी के अंदर शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बाइंग करेंगे, कोई आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। जो लोग 5 साल 10 साल 15 साल निवेश करेंगे, लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे, उन्हीं लोगों को मल्टीबैगर रिटर्न ये कंपनी क्रेडिट करके दे सकते हैं। और उतना ही कंपनी का पास्ट का परफॉर्मेंस है और उतना तो कंपनी हमें कैपेबल निकल के आ रही। बेसिकली आज के दिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मॉर्निंग से लेके मार्केट क्लोज होने तक लगातार कंपनी के अंदर तेजी रैली नजर आ चुकी है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे अपडेट्स के बारे में। ये अपडेट्स अगर आप देखोगे, डेट एंड टाइम नोट करना, आज के दिन ये अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। आज के दिन अगर आप देखोगे मैक्सिमम आईटी सेक्टर की कंपनीज के अंदर पॉजिटिवली क्लोजिंग नजर आ चुकी है, क्योंकि यूएस मार्केट कल के दिन हमें पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आया था। आईटी सेक्टर के अंदर जंप हमें यूएस मार्केट के अंदर कल के दिन नजर आया था। इसी की वजह से आज के दिन यूएस मार्केट्स के अंदर तो हमें कल के दिन पॉजिटिविटी के अंदर तेजी था और आज के दिन इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर इसका रिफ्लेक्शन नजर आ चुका है। देखिएगा, टीसीएस टू इन्वेस्ट इन एआई कैपेबिलिटीज, बायजूस लॉन्च एआई मॉडल अमिड फाइनेंशियल वोज एंड मोर। तो बेसिकली आपको बताऊंगा आने वाले फ्यूचर क्या है। आईटी सेक्टर के लिए एआई एक आने वाले फ्यूचर का एक ग्रोथ वाला सेगमेंट है और ऑटो सेक्टर के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले फ्यूचर का एक ग्रोथ वाला सेगमेंट है। तो हर एक सेक्टर का अलग अलग ग्रोथ वाला सेगमेंट होता है, यूनिट होता है। तो आईटी सेक्टर का यूनिट क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इन्फोसिस काम करता है, टीसीएस काम करता है और विप्रो भी दोस्तों करेंटली काम करना स्टार्ट कर चुका है। तो जिसकी वजह से अगर आप देखोगे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके उसको करंट बेसिस के ऊपर एग्जीक्यूट करना, जो भी कंपनी एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देती है, काम करना स्टार्ट कर देती है, जो सेगमेंट आने वाले समय के अंदर बूस्ट होने वाला है, तो उसी कंपनी को लंबे समय के लिए शानदार तरीके से बेनिफिट मिलता है। तो अगर कंपनी को बेनिफिट मिलेगा तो इसका जरूर बेनिफिट शेयर होल्डर्स को भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो स्टेटमेंट है इन्फोसिस के जो सीईओ है उनके तरफ से हमें स्टेटमेंट निकल के आए हैं, क्योंकि लगातार एआई के ऊपर दोस्तों ये फोकस्ड कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर एआई के अंदर बहुत ज़्यादा आने वाले फ्यूचर में स्कोप होने वाला है। तो कंपनी स्पेशली उसके ऊपर भी फोकस्ड कर रही है। सेकेंड अपडेट्स अगर आप देखोगे, टीसीएस बैंक 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट फॉर टीचर्स पेंशन इन यूके। तो बेसिकली टीसीएस की एक बहुत बड़ा हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा टीसीएस को आपको लंबे समय के लिए बेनिफिट मिल सकता है। नेक्स्ट अपडेट की अगर बात की जाए तो एनालिस्ट के द्वारा हमें अपडेट्स निकल के आए हैं। अपूर्वा प्रसाद इनकी तरफ से एक अपडेट से, वी एक्सपेक्ट टीसीएस एचसीएल टेक टू बी आउट परफॉर्मिंग ऑन ग्रोथ इन नियर टर्म। यानी कि नियर टर्म के अंदर टीसीएस और एचसीएल के अंदर अच्छे खासा आउट परफॉर्म वाला ग्रोथ आपको नजर आ सकता है। तेजी वाला माहौल हमें इन कंपनीज के अंदर बन सकता है, ऐसे एनालिस्ट के द्वारा हमें स्टेटमेंट दिया गया है। तो देखिएगा दोस्तों, कोई भी कंपनी बुरा नहीं होता। अगर आप मुझसे पूछे कि इन्फोसिस क्या कंपनी अच्छी है, विप्रो क्या कंपनी अच्छी है, या फिर टीसीएस क्या कंपनी अच्छी, इन तीनों में से कौन सी कंपनी के अंदर हम लोग जा सके, बेसिकली तीनों की तीनों कंपनीज अच्छे, तीनों की तीनों कंपनीज के अंदर उतना पोटेंशियल है, तीनों की तीनों कंपनीज लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है और तीनों की तीनों कंपनीज हमें अगर आप देखोगे तो बिजनेस भी सिमिलर तरीके से फॉर्म है। यानी कि सभी चीज़ें बहुत ही सिमिलर हैं। तो जो भी कंपनी के अंदर जाना चाहते हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो या फिर टीसीएस हो, तीनों कंपनी अच्छी, जो भी कंपनी आपको पसंद आए जरूर इन कंपनीज के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में आपको बिल्कुल भी दोस्तों ये प्राइस रेंज के अंदर, करंटली जो प्राइस रेंज के अंदर ये कंपनी ट्रेड कर रही है वो बिलोंग नहीं करने वाली। सेकेंड चीज़, आप लंबे समय के लिए अगर आप होल्ड करेंगे तो आपके लिए चाहिए पेशेंस। तो पेशेंस किस तरीके से डेवलप होगा कि आपके अंदर पहले चाहिए कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस के लिए अगर आप बेसिकली म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का अगर आप डेटा देखोगे मई 2023 का, तो 12 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 3 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें टीसीएस के अंदर नजर आ चुकी है। बेसिकली दोस्तों म्यूचुअल फंड्स लगातार टीसीएस के अंदर माल बाइंग कर रहे हैं। तो जितना भी सारा अपडेट्स था उन अपडेट्स के बारे में दोस्तों हमने बात किया है, लेकिन ब्रोकरेज फर्म का जो टारगेट हमें टीसीएस के अंदर दिया गया था, 3,800 रुपये का टारगेट हमें टीसीएस के अंदर पहला दिया गया था और बाद में 4,200 रुपये का टारगेट हमें टीसीएस के अंदर दिया हुआ है और करंटली 3,270 रुपये के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। लंबे समय के लिए अगर आप चार्ट पैटर्न एनालिसिस करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी उतना कैपेबल है, कंपनी के अंदर ग्रोथ है। गिरावट तो होता है, 2008 में भी गिरावट हुआ, जैसे कि अदर कंपनीज के अंदर भी गिरावट नजर आया, इस कंपनी के अंदर भी गिरावट हुआ। लेकिन कौन सी कंपनी अच्छी जो गिरावट होने के बाद भी उस कंपनी
कंपनी के अंदर रैली आती रिकवर आती वही कंपनी अच्छी। 2020 में भी टीसीएस के अंदर गिरावट हुआ, बाद में शानदार तरीके से रैली नजर आई और 2023 के अंदर भी गिरावट नजर आए, 22 के अंदर भी गिरावट आए। तो आने वाले फ्यूचर में भी रैली टीसीएस के अंदर नजर आ सकती है। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। बेसिकली कंपनी का बिजनेस दोस्तों आपको पता ही होगा, कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर काम करती है, पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर काम करती है और कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर काम करती है। सबसे मेन फोकस कंपनी का आने वाले फ्यूचर का क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर फोकस करना, क्योंकि गवर्नमेंट का ये प्लान है कि 2040 तक तो पूरा रोड्स के ऊपर जितने भी व्हीकल्स आपको रन होंगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही रन होंगी। ये पैसेंजर व्हीकल्स भी नहीं और कमर्शियल व्हीकल्स भी नहीं, जो भी व्हीकल्स रन होने वाली हैं 99% जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही रन होने वाली हैं। तो तब तक जर्नी ये टाटा मोटर्स की कंटिन्यू होने वाली है, तब तक ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है। अभी जस्ट हाल ही फिलहाल में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्ट हुआ है और इसी की वजह से अगर आप देखोगे इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ सेल्स के अंदर टाटा मोटर्स के अंदर जंप आया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, तो इसी की वजह से तेजी नजर आई है। सिर्फ अभी स्टार्ट हुआ है, आने वाले फ्यूचर में और रैली और तेजी और सेल्स के अंदर जंप आ सकती है। तो अगर कंपनी के ग्रोथ के अंदर अगर आप शामिल होना चाहते हो तो ही कंपनी आपको लंबे समय के लिए रिटर्न देगी, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर कोई भी कंपनी रिटर्न नहीं देगी। टाटा मोटर्स का अगर आप आज के दिन परफॉर्मेंस देखोगे 2% की रैली नजर आ चुकी है और पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस देखोगे 8% की रैली नजर आई। अगर आप बेसिकली इसका प्राइसिंग देखोगे आज के दिन, अगर आप दोस्तों हाई देखोगे तो टाटा मोटर्स का जो हाई है 575 रुपीज का हाई टाटा मोटर्स का आज के दिन नजर आ रहा है। और अगर आप टाटा मोटर्स का 50 वीक हाई अगर आप देखोगे 575, यानी कि आज के दिन टाटा मोटर्स ने अपना लाइफ टाइम वाला हाई हमें क्रिएट हो चुका है, एक शानदार तरीके से ब्रेकआउट नजर आ चुका है। 3 घंटे पहले एक अपडेट हमें आया था जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। टाटा मोटर्स मार्केट कैप स्केल्स रिकॉर्ड हाई टॉप ₹2 ट्रिलियन मार्क, यानी कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो चुका है। टाटा मोटर्स का जो मार्केट कैप है उसके अंदर रिकॉर्ड हाई लग चुका है, ऑलमोस्ट इन्होंने क्रॉस किया है 2 ट्रिलियन का मार्क। तो जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है टाटा मोटर्स कंपनी के लिए, और कंपनी के लिए भी बहुत शानदार तरीके से पॉजिटिव खबर है। और कंपनी के लिए अगर पॉजिटिव खबर होगा तो शेयर होल्डर्स के लिए भी इसका बेनिफिट आपको लंबे समय के लिए मिल जाएगा। धीरे धीरे कर कंपनी अचीवमेंट करेगी, अचीव करती हुई जाएगी और आने वाले समय में शेयर होल्डर्स की भी ग्रोथ देख रहेगी। तो बहुत सारे लोगों का एक स्टेटमेंट है कि क्यों हमें टाटा मोटर्स के अंदर लगातार जंप आ रहे। सबसे पहला रीजन अगर आप देखोगे, जो कंपनी ने 200 दिन का मूविंग एवरेज एंड 50 डेज का मूविंग एवरेज को कभी दोस्तों ब्रेक किया है। जब मैंने पहले आपके साथ प्राइस शेयर किया था 480 रुपये के आसपास, 480 रुपये का जब कंपनी ने लेवल्स हमें क्रॉस किया था, यानी कि 200 दिन का मूविंग एवरेज और 50 दिन का मूविंग एवरेज, तो जो भी कंपनी मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है उस कंपनी के लिए तेजी के बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। सेकेंड अपडेट्स अगर आप देखोगे कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिगार्डिंग पार्टनरशिप और जिस तरह से ऑलमोस्ट इनके व्हीकल्स का जो डेटा है सेल्स का लगातार आ रहा है, मंथ ऑन मंथ बेसिस बोलिएगा, क्वार्टरली बोलिएगा, एनुअली बोलिएगा, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और थर्ड अपडेट्स की अगर बात की जाए तो एक और अपडेट्स है जो कि एक 2-3 दिन पुराना अपडेट्स है लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। टाटा मोटर रेज टू हिट 50 वीक हाई ऑन 13,000 करोड़ कैपेक्स प्लान। तो ये 13,000 करोड़ का टाटा मोटर्स ने इन्वेस्टमेंट किया है। कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है? बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर, जहाँ कंपनी लिथियम आयन बैटरी या मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों करने वाला है। पूरा का पूरा जो व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग करने का जो मटेरियल है वो टाटा मोटर्स खुद का रेडी कर रहा है, जैसे कि बैटरीज। पहले क्या था, बैटरीज बेसिकली कंपनीज हमें बाहर से यहाँ लाती थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, लेकिन करंटली अगर आप देखोगे अगर ये लिथियम आयन बैटरी खुद के प्लांट के अंदर खुद मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो बाहर से लाने की इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो एक्सपेंस के अंदर भी हमें कम हो जाएगा। तो चलिए टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स की बात कर लेते हैं। पहले न्यूज़ के बारे में तो हमने बात कर चुका हूँ। तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स अगर आप देखोगे तो एक ब्रेकआउट मैंने पहले आपके साथ रेंज लेवल शेयर किया था। अगर आपको दोस्तों ये लेवल्स अगर पसंद आते होंगे, टेक्निकल चार्ट्स अगर आपको पसंद आते होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। हर एक कंपनी का हम लोग टेक्निकल चार्ट हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली जो लेवल था 490 रुपये का लेवल, वहीं से कंपनी ने क्या एक ये शानदार तरीके से ब्रेकआउट किया। जब भी कंपनी एक ब्रेकआउट हमें नजर आए हैं उसी दिन मैंने आपके साथ शेयर किया था अभी टाटा मोटर्स के अंदर रैली आने का चांस है। ये जो बीच में जो गिरावट आपको नजर आई, गिरावट नहीं, एक रिटेस्ट बोल सकते हो। ये दोस्तों गिरावट नहीं हुआ, टाटा मोटर्स ने रिटेस्ट किया।
जो कि पहले सपोर्ट लिया, उसके बाद एक ही लेवल्स के ऊपर कंसोलिडेट किया और यहाँ दोस्तों मैंने एक ट्रेड लाइन दोस्तों ड्रॉ किया था। यहाँ एक ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया और जैसे टाटा मोटर्स ने ट्रेड लाइन को ब्रेक किया, शानदार तरीके से हर एक दिन टाटा मोटर्स के अंदर रैली आ रही है। सबसे पहला टारगेट 600 रुपए का और उसके बाद 650 रुपए का टारगेट टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ सकता। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना, आने वाले फ्यूचर में इस प्राइस रेंज के अंदर कंपनी नहीं मिलने वाली, गिरावट के अंदर निवेश करना, अभी तेजी के पीछे मत भागना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे मीना मानी इंडस्ट्रीज के बारे में। यही वो कंपनी है जिसके अंदर 12 जून को स्प्लिट का मीटिंग होने वाला है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग होगा किस रिगार्डिंग स्प्लिट के चलते हुए। तो कितने रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है वो 12 जून को ही आपको पता लगने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि जब भी मुझे कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग्स आउटकम नजर आएगा, मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।